गुड मॉर्निंग बच्चों। हम अपनी ईवीएस की वर्कशीट्स का रिवीजन कर रहे हैं और आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 88B का रिवीजन, जो कि डेट 7/10/2021 की वर्कशीट है। ठीक है, टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड और यूनिट 7 फ्रॉम द विंडो। ठीक है, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी ऐसी जगह से यात्रा की है जहां आपको सुरंग से, पुल से गुजरना पड़ा हो? सुरंग में जब गाड़ी गुजरती है तो अंधेरे में अलग अलग आवाजें निकालने पर उनकी गूंज को सुनकर आपको मजा आया होगा। अगर आपने कभी यात्रा की होगी सुरंग से निकलकर, सुरंग में बहुत अंधेरा हो जाता है, जब हम आवाजें लगाते हैं उसमें तो आवाजें गूंजती हैं। ठीक है, क्या आपने कभी रेल का फाटक पार किया है? जब रेलगाड़ी पुल पर से गुजरी होगी तब आपको कैसा लगा होगा? तो चलिए आज हम इन्हीं सब यानी कि सुरंग, पुल, फाटक के बारे में जानेंगे। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और इनके नाम जैसे सुरंग, पुल, फाटक अपनी कॉपी में लिखिए। आपको ये चित्र दिए गए हैं, ये आपको देखना है कि किससे रिलेटेड है, इनमें क्या मतलब सुरंग है या फिर फाटक है या फिर पुल है। तो आप मुझे ये बताइए। नंबर 1 पर ये है फाटक। ठीक है, यहाँ फाटक लिख देंगे, फाटक या फिर लेवल क्रॉसिंग। नंबर 2 ये आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये है सुरंग। ठीक है, या फिर टनल इंग्लिश में बोले तो। नंबर 3 पर है, ये है पुल। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, जब वस्तुओं और लोगों को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तब सुरंग, पुल, फाटक हमारे बहुत काम आते हैं, क्योंकि इनके जरिए हम नदी, घाटी, रेलवे लाइन, पहाड़ों आदि को आसानी से पार कर सकते हैं। हमारी सावधानी, हमारे सुविधा के लिए ही ये सब चीजें बनाई जाती हैं। आपको नीचे 3 स्थानों के चित्र दिए गए हैं, इन्हें ध्यान से देखिए और लिखिए कि यदि ऐसे स्थानों पर वाहनों, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो तो इन जगहों पर सुरंग, पुल, फाटक में से क्या बनाना चाहिए। अब आप देखिए, चित्र नंबर 1 में है नदी, पहाड़ी चट्टान, घाटी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना हो, यहाँ से यहाँ तक अगर मुझे जाना हो तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा। अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना हो तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, और सेम घाटी में अगर मुझे कुछ चाहिए हो तो देखिए, नदी को पार करने के लिए हम हमेशा क्या बनाएंगे, पुल बनाएंगे। ठीक है, और एक पहाड़ी या फिर चट्टान को पार करने के लिए हम वहां से सुरंग बनाएंगे। ओके, और घाटी, ये तो एक प्लेन आपको सरफेस दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ पर फाटक का यूज करके इसको क्रॉस करेंगे। ठीक है, अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। अब आपको नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं बच्चों, इनके आंसर्स आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। ठीक है, नंबर 1 पर है, भारत की सबसे लंबी सुरंग का नाम क्या है और ये कहाँ पर स्थित है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग है चेनानी, जो कि नाश्री जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, ये एक सड़क सुरंग है और इसकी लंबाई है 9.28 किलोमीटर। कितनी लंबाई है इसकी, 9.28 किलोमीटर। ये भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। सॉरी। नंबर 2 पर है, भारत के सबसे लंबे पुल का नाम क्या है और ये कहाँ पर स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा पुल है भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, या फिर ढोला सदिया सेतु, और ये आंध्र प्रदेश और असम को जोड़ता है और उन्हीं के बीच में स्थित है। नंबर 3 है, भारत के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है और ये कहाँ पर स्थित है। तो भारत के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम है गोरखपुर और ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आपके लिए एक्टिविटी क्या है, घर में उपलब्ध सामानों जैसे कि माचिस की तिलियां, खाली माचिस के डिब्बों, गत्ते आदि से एक पुल बनाएं और अपने अध्यापक अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। अभिभावकों के लिए सुझाव, बच्चों के साथ सुरंग, पुल और फाटक की उपयोगिताओं के बारे में चर्चा कीजिए। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट्स, इसको समझिए, अच्छे से कंप्लीट कीजिए और आप इसका चैप्टर भी रीड करेंगे। ठीक है।
थैंक यू बच्चों।